आज 25 अप्रैल 2023 है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में मैंने ये मांग की है कि निकाय चुनाव के बाद कासगंज समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी में किसी साक्य समाज के व्यक्ति को महासचिव बनाया जाए। कासगंज जिले की तीनों विधानसभाओं पर साक्य समाज की बहुत संख्या है। हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव हुए थे, साक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, इस समाज का समाजवादी पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान है हर सीट पर। अभी हमने देखा कि जो मैनपुरी में उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी साक्य समाज की अहम भूमिका रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में। इसी तरह अगर आप पटियाली विधानसभा का चुनाव देखें तो साक्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में। इस समाज की संख्या और योगदान को देखते हुए हमें ये लगता था कि निकाय चुनावों में, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हों या नगर पंचायत के चुनाव हों, साक्य समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन इससे साक्य समाज में एक नाराजगी है, साक्य समाज नाखुश है, साक्य समाज में निराशा है और हमें लगता है कि इस निराशा को हमें बहुत जल्दी दूर करना होगा। इस गलती को और इस कमी को हमें पार्टी हित में जल्दी ही दूर करना होगा। हमें उस सिद्धांत पर काम करना होगा जिस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2024 का एटा लोकसभा चुनाव आ रहा है। साक्य समाज की इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका होगी और हमें लगता है कि यदि हमने साक्य समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया तो हमारी जीत भी सुनिश्चित होगी। लेकिन साक्य समाज की आबादी, संख्या और उनके योगदान को देखते हुए पार्टी की जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, उनमें भी उनको हिस्सेदारी देनी होगी और टिकट में भी उनको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी देनी होगी। मैं ये समझता हूं कि आज साक्य समाज में थोड़ी सी निराशा है, थोड़ी सी उदासी है। इस उदासी को हमें दूर करना होगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निकाय चुनाव के बाद साक्य समाज के किसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी कासगंज की कार्यकारिणी में महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाए। इससे अच्छा मैसेज जाएगा और हम साक्य समाज का विश्वास जीतने में कामयाब भी होंगे। यदि हम 2024 एटा लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें साक्य समाज को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा और साक्य समाज को हमें ये प्रतीत कराना होगा कि पार्टी में उनका सम्मान भी है, पार्टी में उनको प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको ज्ञात होगा कि एटा लोकसभा पर 2,80,000 से लेकर 3 लाख तक साक्य समाज के लोग हैं। बहुत बड़ी भूमिका साक्य समाज की होने वाली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि निकाय चुनाव के बाद आप कासगंज जिला कार्यकारिणी में महासचिव के पद पर किसी साक्य समाज के व्यक्ति को नियुक्त करें। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और भी जो ओबीसी और दलित समाज के लोग हैं, और भी जो जातियां हैं, उनको भी हमें जोड़ना होगा, उनको भी हमें कहीं ना कहीं पद देना होगा, कहीं ना कहीं हिस्सेदारी देनी होगी। जो और भी